नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। बांदीपुरा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पतकूट वन क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी पर चलाया सर्च के दौरान ही बरामद हुआ हथियार गोला बारूद। रियासी में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद। कोट बुधान वन क्षेत्र में एक गुप्त सूचना पर चलाया सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को मिला हथियार व गोला बारूद। श्रीनगर में तीखे अंदाज में महबूबा मुफ्ती पर भड़के अल्ताफ बुखारी। कहा, आज भी भाजपा की गोद में है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि उनकी सरकार में लगाए गए पुलिस अधिकारी दे रहे हैं संरक्षण। बारामूला में चुनाव प्रचार की उमर अब्दुल्ला ने दी जानकारी। कहा, लोगों का प्यार उन्हें उम्मीद से अधिक मिला। बोले, देश की सरकार बदली तो जम्मू कश्मीर में फिर बनेगा राज्य। श्रीनगर में पत्रकार वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, पीडीपी कार्यकर्ताओं पर चुनाव के बहिष्कार का बनाया जा रहा दबाव। बोली, यदि इतिहास ने खुद को दोहराया तो क्या होगा भविष्य। श्रीनगर में कल होगी चौथे चरण की वोटिंग। सभी मतदान केंद्रों में नो स्मोकिंग जोन किया गया घोषित। जिले में धारा 144 के तहत आदेश किया गया लागू। श्रीनगर अनंतनाग में बारामूला सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आईजीपी बिदुड़ी बोले, सुरक्षा बलों के रूट पर भी है पुख्ता इंतजाम, जबकि पोलिंग बूथों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। एनसी नेता सारा हयात शाह ने प्रशासन पर लगाया परेशान करने का आरोप। कहा, चुनाव से एक दिन पहले नेका के कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में। कहा, आयोग से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाने की करते हैं अपील। किश्तवाड़ सिंथन हाईवे पर लॉन्च की चेतावनी। अधिकारी बोले, लगातार हो रही जहां पर बारिश बर्फबारी, ऐसे में इस रोड पर यात्रा करना फिलहाल नहीं है सुरक्षित। रामबन जिला के बाद अब चिनैनी में होने लगा भूमि दसाव। टंडार पंचायत की हल्की सुइया में करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में धसी जमीन। लोग बोले, घरों में पड़ चुकी बड़ी बड़ी दरारें। मुंबई में मजदूरी करने वाले व्यक्ति का जम्मू मिला शव। मृतक की पहचान मोहम्मद कबीर निवासी बहरोड थाना मंडी के रूप में हुई। परिजनों ने प्रदर्शन करके हत्या करने का लगाया आरोप। सिख यूनाइटेड फ्रंट ने उठाया लापता सिख नौजवानों का मुद्दा। कहा, 4 जून के बाद बनने वाली सरकार इसे लेकर बनाए एक आयोग, ताकि 6,733 लापता युवाओं के परिवारों को मिल सके न्याय। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण बना हादसों का सबब। निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर शनिवार को भी हुए 2 हादसे। लोगों ने निर्माण कंपनी पर लापरवाही से काम करने का लगाया आरोप। मंदिर के रास्ते के लिए मुस्लिम परिवार ने दान में दी अपनी जमीन। रियासी में कांसी भट्टा में प्राचीन शिव मंदिर को नहीं था रास्ता। मुस्लिम परिवार ने रास्ता बनाने को दान की 6 कनाल भूमि। मंडी में नेका कार्यकर्ताओं ने थमा अपनी पार्टी का दामन। पूर्व विधायक शाह मोहम्मद तात्रे भी रहे मौजूद। कहा, अपनी पार्टी ही है जम्मू कश्मीर की पार्टी। जिला सांबा में गेहूं व धान के लिए मंडी बनाने की मांग। किसान बोले, पंजाब की तरह ही सांबा में बने सरकारी मंडी, क्योंकि व्यापारी मनमाने दाम पर उठाते हैं उनकी फसल। गर्मी से तपे जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में बादलों से मिली राहत, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही हल्की बर्फबारी के बीच भद्रवाह की बर्फीली वादियों में पर्यटक उठा रहे लुत्फ। जम्मू में बारिश की हल्की फुहार से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने आंधी आने की भी जताई संभावना। कहा, कल भी कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए स्वीप के तहत कार्यक्रम आयोजित। हाजिर में पिंक कनक्लेव का किया गया आयोजन। सहायक रिटर्निंग अधिकारी अमीर चौधरी भी रहे मौजूद। बिश्नाह के मरीन कमांडो अंकुश शर्मा की पहले पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित। नौसेना अधिकारियों ने घर आकर शहीद को दी श्रद्धांजलि। कहा, अंकुश था एक जांबाज कमांडो, यूनिटी परिवार के साथ। सीआरपीएफ ने खुद उधमपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन।
शिविर में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित 250 लोगों ने करवाई जांच। लोगों को मुफ्त में बांटी गई दवाएं भी। श्री माता वैष्णो देवी नैना हॉस्पिटल में मनाया गया नर्सिंग सप्ताह। कहा, नर्सिंग सप्ताह का मतलब है सेवा और समर्पण। कार्यक्रम में आशा वर्करों को भी किया गया शामिल। सांबा की कैली मंडी में लोगों ने चोर को रंगे हाथ दबोचा। चोर मोबाइल टावर से निकाल रहा था कॉपर के प्लेटें। मूल रूप से डोडा का रहने वाला चोर पुलिस को सौंपा। स्वर्ण पदक विजेता विनायक थापा का पैतृक गांव ब्री की मीला में हुआ स्वागत। ग्रामीण बोले, थापा ने गांव का नाम किया रोशन। डीडीसी ने उनके उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। अखनूर में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। कमेश्वर मंदिर से शुरू होकर बाजार के बीचों बीच से गुजरी। शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहे जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।